सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परेटो प्रिंसिपल। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों बेनिफिशियल होने वाला है? परेटो प्रिंसिपल से ही आपको समझ में आया कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है। फिर विल टॉक अबाउट पॉलिटी, देन विल टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, फिर M&M इज मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। फिर हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात क्या करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, आप ये बात समझ जाइए, सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते हो और सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। ठीक। फिर हम लोग प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स की बात करेंगे कि हिस्ट्री में आपको किस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी में किस पे फोकस करना है। फिर आई टेल यू फ्रॉम वेयर टू स्टडी। ठीक है। चलिए, पैरेटो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए 80-20 रूल एक बहुत फेमस रूल है, सबको पता होता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है। विल्फ्रेडो पैरेटो, ही वाज एन इटालियन नोबल मैन, इटालियन थे ये। ठीक है। इन्हें ये बात पता पड़ा कि 80% ऑफ, इन्होंने एक चीज़ देखी कि 80% ऑफ इटली की जो लैंड है, इटालियन लैंड जो थे, 80% ऑफ लैंड वॉज कैप्चर्ड बाय, वॉज ओन्ड बाय 20% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है। 80% काम, ठीक है, 80% आप पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ, पढ़ाई आप 20% काम 20% समय में आप कर सकते हो। ठीक है। जब आप एकदम पीक आवर में रहते हो, जब फोकस्ड रहते हो, या तो सुबह 4 बजे, या तो सुबह 10 बजे, या तो रात के 2 बजे। ठीक है। तो ये आपको टाइम खुद का डिसाइड करना है कि आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट कब रहता है। आप उस समय सबसे पहले आप पढ़िए। ठीक है। दिन भर मत पढ़िए, पर उस पीक आवर में अगर आप पढ़ते हो, जैसे यूनिवर्सल पीक आवर है कि लोग बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए। ठीक है। मैंने भी इम्प्लीमेंट किया, मेरे लिए भी काम करता था। ठीक। आपके लिए भी काम करेगा अगर आप उठ सकते हो तो। ऑलराइट। पैरेटो प्रिंसिपल यही था, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने वाले झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ, कोई भी आदमी कुछ भी बोले कि ये हूँ वो हूँ, वो बस स्क्रीन के पीछे है बेटा। ठीक है। मुंह के सामने नहीं। उन्हें कुछ नहीं आता है, जो आपको ये बोल रहा है कि उसे सब आता है। अब देखिए, एक सिंपल सा पॉलिटी की मैं बात करना चाहता हूँ। पॉलिटी में आप आए इस पे, द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, ये ऐसे सवाल पूछते हैं कि जैसे प्रियम्बल का सवाल है कि सेक्युलर शब्द कौन से अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। ठीक। अब इसके लिए आपको कोई किताब पढ़नी होगी या जो भी, ये मेरे नोट्स है, अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, आपको जहाँ से ठीक लगा आप वहाँ से पढ़िए। तो ये मेरे नोट्स हैं, इसमें प्रियम्बल एक पेज में है, एक सेक्शन में डिवाइडेड है। पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्ट थे सारे इसमें लिखे हुए हैं, 1 डे एग्जाम के लिए, नॉट फॉर UPSC, राइट। तो इसमें क्या है लिखा हुआ है, देखिए, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें 3 शब्द आए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से कि द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए, उसके बाद आप डायरेक्ट PYQs लगाइए। PYQs की PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, देखो प्रायोरिटी आपको किसको देना है। सबसे पहले आप पढ़िए प्रियम्बल। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ तो मैंने पढ़ा दिया है। पार्लियामेंट में लोकसभा पढ़ लीजिए, राज्यसभा पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर पढ़ लीजिए। अब आप पढ़ने के लिए सोर्स, कुछ भी सोर्स मत उठा लेना, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो लोग बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ लो, पर अगर आप लोकसभा के लिए मान लीजिए पॉलिटी उठा लोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत बल्कि बुक है वो। तो ऐसी बुक उठाइए जो आपसे रेलेवेंट हो आपके लिए। जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए उसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बस। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना है, उनके पास क्या पावर है, उनका क्या रोल है, बस, और कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल के सवाल आते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 32 क्या होता है, व्हाट इज नोन एज द फादर ऑफ, हु वाज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल के फादर कौन है। ठीक है। आर्टिकल 32 सबसे पावरफुल आर्टिकल बोला जाता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ फॉर पॉलिटी, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो वो ये पूछ लेगा, आपने वो वीडियो देखा है जिसमें पूछते थे कि अगर आपको सिलेक्शन दिलवाना है ना भगवान को तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपके मामा का नाम क्या है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाना है तो इंटरव्यूअर के मामा का नाम पूछता है कि इंटरव्यू जो ले रहा है उसके मामा का नाम क्या है। ठीक है। अब देखिए, हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन। ठीक। टाइमलाइन क्यों बनाना ज़रूरी है, मैं हमेशा स्टार्टिंग में ये बात बोलता हूँ, विजुअल्स पे फोकस किया करिए। विजुअल जो आपको दिखेगा
वो आपको याद रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और महाजनपद, ये 4 टॉपिक्स आपको एंशिएंट में पढ़ के जाना है। इन चारों में से ही सवाल आएंगे, या तो आईवीसी से आ जाए, या तो महाजनपद से आ जाए, या तो गुप्ता मौर्य से आ जाए। कभी कभी किस्मत अच्छी हुई तो 2 सवाल आ जाते, 3 सवाल आ गए, ठीक है। अब देखिए महाजनपद में ये जो मैप है आपको दिख रहा है, 16 महाजनपद है, इन 16 जगह का नाम है। सब कुछ नहीं पढ़ना रहता। अब क्या मान लीजिए मेजर महाजनपद जो है वो आपने पढ़ लिया, वत्सा, अवंती, कौशाला, मगध, ठीक है। डायनेस्टीज ऑफ महाजनपद आपने पढ़ लिया, ठीक है, हरियांका डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, मगध, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी रहेंगी, आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं है आप ये फॉलो करिए, कहीं से भी पढ़िए, पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना अनिवार्य है। आप पढ़ के जाना है इन चीज़ों को, तभी आएंगे सवाल आपके, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, आपका जितना भी मौर्यन के बारे में जो था यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मौर्यन में यहीं से सवाल आएंगे। आप मौर्यन की PYQ उठा के देखो, यहीं से सवाल आते हैं। इसीलिए तो कंपाइलेशन है, इसे कंपाइलेशन इसलिए बोला गया ना। पोस्ट मौर्यन पढ़ लिया आपने, ठीक। क्या मैंने बोला, 4 टॉपिक्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, गुप्ता एंड महाजनपद। ऑलराइट, आइए मॉडर्न पे, मेडाइवल देख लीजिए। वैसे मैं मेडाइवल बोलता नहीं हूँ। मेडाइवल में आपको ये 4 चीज़ें पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति और सूफी मूवमेंट। दिल्ली सल्तनत और मुगल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स मेडाइवल का हो, हिस्ट्री का हो, मॉडर्न का हो, चाहे एंशियंट का हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँगा। अब देखिए मान लीजिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी आपका क्वेश्चन आया, ठीक। Which battle was the decisive victory of the British East India Company over the Nawab of Bengal on June 23, 1757? क्या था इसका आंसर? बैटल ऑफ प्लासी इसका आंसर था, ठीक है। पर एक सिंपल सी आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सवाल आया तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में 4 लाइन लिख लीजिए अपने नोट्स में। मैंने 1:4:12 का रूल बताया था कि 12 लाइन आपको एक आंसर में लिखना है, एक क्वेश्चन में। क्यों? हर ऑप्शन के बारे में 2 से 3 लाइन, ठीक है। तो बैटल ऑफ सरागढ़ी, बक्सर, प्लासी और ये इम्फाल, इन 4 के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। ज्योग्राफी में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी में रिवर पढ़ लीजिए, बेसिक रिवर जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। माउंटेन्स, प्लाट्यू, क्लाइमेट। इकोनॉमिक में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल और नेचुरल रिसोर्सेज सारे कवर अप करवा दिया है मैंने ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट, ओशंस एंड इंपॉर्टेंट लोकेशन, ठीक। अब ज्योग्राफी कैसे पढ़ोगे? मान लीजिए आपको रिवर पढ़ना है, यहाँ दिया हुआ है ओरिजिन, मेन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद इसके ट्राइब्यूटरीज है, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री से क्या निकलता है, गंगोत्री से क्या निकलता है, सवाल ऐसे ही पूछ जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इलाहाबाद में क्या, कौन सा मिलता है, लखनऊ, गोमती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको देखोगे आपको याद रहेंगी। अब ये देखिए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने से, विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, ये बात आपको बोला जाता है ना। तो विजुअलाइजेशन करिए, विजुअल देखिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत टफ मानते हैं लोग कि इकोनॉमिक्स टफ है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, GDP, इन्फ्लेशन और बजट, इनके की टर्म्स मतलब डेफिनेशन ये होते क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनिटरी बिल, मनी बिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। एज एन आपको इन जनरल भी आपको लोगों को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर 5 ईयर प्लान जो इस बार का था, और जो पहला 5 ईयर प्लान था, ये बात आप याद रख लीजिएगा। जनरली ये भी पूछ लेते कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हो गया, LPG रिफॉर्म्स क्या हुआ था, इसमें डिमोनेटाइजेशन, GST का फुल फॉर्म भी नहीं पता है लोगों को, और लोग तैयारी करने आए हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री योजना, जनधन योजना, MGNREGA, क्या है फुल फॉर्म इसका बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, PDF नहीं है इसका। साइंस में अगर मैं आपको बोलता हूँ, देखो सिंपल है, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। ऑप्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स, साइंस, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस से 7 से 9 क्वेश्चन आएंगे। साइंस कंप्लीट कर लो। 30 वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी मैंने, हर वीडियो, हर चैप्टर 20 मिनट का है, उससे बाहर नहीं आएगा। मेरे भाई ने पढ़ाया KSR, हिज ब्लडी डॉक्टर, उस पर क्वेश्चन मत करना, मैं अपने बारे में सुन लेता हूँ।
फिजिक्स है लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ऑप्टिक्स, ठीक। केमिस्ट्री है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। बायोलॉजी है ह्यूमन एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, डिजीज, प्लांट बायोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्टैटिक पोर्शन आपको कवर कैसे करना है, जैसे फोक डांस के पीछे आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन होता है। अब आर्ट एंड कल्चर की किताब है, RS शर्मा सर की किताब है, बेहतरीन बुक है, पर आप वो ख़त्म नहीं कर सकते हो, बल्क है, अभी समय भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कोई भी मान लीजिए कोई भी स्टेट है, आसाम न्यूज़ में है या फिर उत्तराखंड न्यूज़ में है, ठीक है, यूके उत्तराखंड, तो आसाम और उत्तराखंड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उत्तराखंड न्यूज़ में है, इसके डांस आपने देख लिया, आसाम न्यूज़ में है, इसका डांस आपने देख लिया, बिहार न्यूज़ में इसका डांस देख लिया, बस। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि न्यूज़ में रिसेंटली कौन है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में आपको ये बात पता होगा, विटामिन डेफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, केमिकल नेम पूछ लेता है, फूड सोर्स कहाँ है, विटामिन कहाँ है, ठीक है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल का से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोपैथेलामिया, ठीक। ऑलराइट, फूड सोर्स क्या खाने से मिलता है विटामिन ए, कैरेट, स्पिनच, लिवर, स्वीट पोटैटोज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक जगह पे कंपाइल्ड है तो आपको जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रचार कर रहा हूँ। वायरल डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ, चिकन पॉक्स किससे होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ पूछते हैं, ये सवाल डायरेक्ट सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे कंपाइल करके बोला हाँ ले लो। चलिए प्रायोरिटी बेस्ड अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। क्या ध्यान दोगे, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा नहीं आएगा आपके, नेशनल न्यूज़, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स इंडिया में, उन पे क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी ने रहा, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल। जनरल साइंस में आपको बता दिया मैंने टॉपिक। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेज कैसे, जो अभी रिसेंट चल रहे हैं, स्टार्टिंग से नहीं, जो करंट अफेयर में है, करंट से ही रिलेट होता है स्टार्टिक, हमेशा याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर, कोई भी आदमी जो अभी मरा है या किसी को नोबेल प्राइज़ मिला है या अवार्ड मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, कुछ भी, उनके अगर कोई बुक्स हैं वो देख लीजिए। मॉडरेट टॉपिक्स क्या है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, क्यों पॉलिटी को मॉडरेट में डाला है, पॉलिटिक्स से कम सवाल आते हैं, ठीक है, इसलिए। फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, पार्लियामेंट। ज्योग्राफी में रिवर, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, बजट, GDP, गवर्नमेंट स्कीम, ये आपको मैंने बता रखा था ऑलरेडी, एक जगह कंपाइल करके दिया है बस। लो प्रायोरिटी टॉपिक्स में एंशिएंट और मेडाइवल आते हैं। मेजर एम्पायर जो मैंने बता दिया उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ये तो पढ़ना ही पढ़ना आपको, IBC, इंडस वाले से डेड श्योर क्वेश्चन फिक्स हैं इससे। फिर आते हैं कैपिटल करेंसी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, इससे कम क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ गए पूरे पेपर में, तब उसकी बात कर रहा हूँ। सोर्स की मैं बात करूँ, किसी भी इंसान को फॉलो कर सकते हो। देखिए मैं इंडोलगस एक था चैनल, उससे पहले पढ़ाता था, पर उसमें दिक्कत ये थी कि बहुत ज़्यादा बल्कि थे वो, रोज़ वो वीडियो डालते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है, पर एक वीडियो में 100 MCQs हैं भाई, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कर पाना, ठीक है। फिर एक और चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, परमार सर का नोट्स था, मैं इनको फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें तैयारी करवानी है, बस इसलिए बोल रहा हूँ। परमार सर का 3.0 बैच बोलोगे तो वो PDF भी चुरा के डाल दूँगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, बाकी कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मेरा सोर्स फॉलो करना है जो वो है रिवीजन वाला, UPSC रिवीजन PDF के नाम से होगा 49 में, ठीक है। बाकी 249 वालों को ऑलरेडी मिल चुका है वो, पर अगर वो किसी को अलग से लेना है तब ऐसा। ऑलराइट, चलिए यही बोलना था मुझे। अब पॉजिटिव रहा करिए बच्चों, हम लोग सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, अगर तो थोड़ा पॉजिटिव रहा करिए, ठीक है। ऐसे आप कोई कुछ कर नहीं सकता है किसी का भी, ठीक, बस बोल सकते हो, एकदम सिंपल सी बात है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप सभी का दिन मंगलमय शुभ रहे। ओम नमः शिवाय। आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए, अभी हाई टाइम आ चुका है। ऑलराइट बच्चों, अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।